हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9th और क्लास 10th का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनोनिम्स की हिंदी मीनिंग के साथ जो आपके 242 होंगे और ये कक्षा 9 और कक्षा 12 तक, मतलब कक्षा 9, 10, 11, 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपके जो मार्क्स है एग्ज़ाम में ये इस सिनोनिम्स पे कैसे बेस है। क्लास 9 में 4 नंबर के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आ सकते हैं। क्लास 10th में वो 2 से 4 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे। 11th में भी 2 से 4 नंबर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे और क्लास 12th में 3 नंबर का सिनोनिम्स और 3 नंबर का एंटोनिम्स। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए आया है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। ये है दोस्तों आपका वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स। तो आप देख ही रहे हो सामने स्क्रीन पे। तो ये वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स ये हम देखेंगे जो आपको काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चाहे वो क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, कोई भी हो। ये कुछ सिंपल सिनोनिम्स हैं, कुछ हार्ड है। तो ये दोनों का मिक्सअप है, आप देख सकते हो। इसका PDF भी चाहिए तो आप वीडियो के डिटेल में जाएंगे तो आप इसका PDF भी ले सकते हो। चलिए वर्ड मीनिंग हम समझते हैं। पहला जो आपका वर्ड है वो अबोर्ड। इसका मतलब होता है घर या रहने की जगह। इसका सिनोनिम्स होगा ड्वेलिंग। अबंडन मतलब होता है छोड़ना, मतलब होता है फॉरसेक। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। अग्री इसका अर्थ होता है। अक्यूज मतलब होता है दोष लगाना यानी कि ब्लेम करना। फिर लिखा है एब्सर्ड मतलब होता है विचित्र, भद्दा यानी कि फनी। इसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं पर्यायवाची, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट मैं बताया जा रहा हूँ, अबेंडन इंपॉर्टेंट है, अक्यूज इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसमें नहीं पूछता है, वो पूछता है होमोफोन्स में। तो अबेंडन इंपॉर्टेंट है, अक्यूज इंपॉर्टेंट है, एब्सर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक, इसका मतलब होता है रियल। एडवाइस मतलब होता है सलाह, मतलब काउंसिल, बोलता है ना काउंसलिंग कर लो, जाओ काउंसलिंग करवा लो अपना। जब आप किसी बड़े एग्ज़ाम में देते हो तो काउंसलिंग होती है उसके बाद। एक्चुअल मतलब ये हो गया हमारा, एडवाइस भी हो गया। ऐड मतलब होता है सहायता, जैसे एडिशन वाला होता है ना, प्लस माइनस वाला, वो तो ये वो प्रचार वाला ऐड नहीं, ये सिंपल ऐड। इसका मतलब होता है सहायता यानी कि हेल्प। एम मतलब उद्देश्य, सिनोनिम्स इसका होगा पर्पस। अलाउ मतलब होता है आज्ञा देना, किसी चीज़ को आज्ञा देना, परमिशन देना या परमिट देना। एंगर मतलब क्रोध, इसका जो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची हो सकता है वो है रिसेंटमेंट, यानी कि वो परिस्थिति, दिमाग का वो परिस्थिति जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ना हो, उसको हम बोलते हैं रिसेंटमेंट, खासकर क्रोध में। अल्टर मतलब होता है बदलना अर्थात चेंज करना। आक्स मतलब पूछना, देखिए अल्टर नॉर्मली कभी कभी आ जाता है तो अल्टर भी आप टिक कर लीजिएगा जरूर। आक्स मतलब पूछना। एक्वायर मतलब होता है, इंक्वायर मतलब होता है पूछता, जैसे आप बोलते हैं ना इंक्वायरी होती है, सुनते होगे इसकी इंक्वायरी होगी, इनकी इंक्वायरी होगी। और इवन स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे इंक्वायरी रूम होता है ना। तो वही। अबव मतलब ऊपर, हाई इसका सिनोनिम्स होगा। एडवांटेज मतलब लाभ, इसका सिनोनिम्स होगा प्रॉफिट। फिर एंशियंट मतलब पुराना या ओल्ड बोल सकते हैं उसको। एनुअल मतलब वार्षिक यानी कि साल भर। अग्रेशन मतलब होता है आक्रमण यानी कि अटैक।
अलार्म मतलब खतरा, यानी कि इसका सिनोनिम्स होगा डेंजर। आपको मैं ये बता दूं, आपको अगर अल्फ़ाबेटली जाना है तो आप वीडियो की डिटेल में जाएंगे तो वहाँ मैंने अल्फ़ाबेटली आपको वहाँ मैंने वीडियो का पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ए वाला चाहिए तो आप इस मिनट पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। बी वाला चाहिए तो अब यहाँ सी वाला, यहाँ ऐसे मैंने बताया है, आप ज़रूर जाके देखें अगर आपको डायरेक्ट किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है तो। फिर लिखा है हाँ, अबव हो गया, एडवांटेज हो गया। एंशियन मतलब पुराना, एनुअल मतलब वार्षिक यानी ईयरली। अग्रेशन मतलब आक्रमण, है ना, अग्रेशन होना चाहिए। अटैक, अलार्म मतलब खतरा, डेंजर। तो अलार्म आप जो होता है वो नॉर्मली इसका अर्थ होता है खतरा। एक्टिव मतलब फुर्तीला, बहुत फुर्तीला है। इसका सिनोनिम्स हो सकता है क्विक, जरूरी नहीं कि यही सिनोनिम्स हो, बहुत पर्यायवाची होते हैं, बहुत सिनोनिम्स होते हैं, इसमें से आपको एक ही है वो क्विक है। हिंदी में आपको 2 लिखने होते हैं और इंग्लिश में 1। एबॉलिश मतलब समाप्त करना, इसको टिक कर लीजिएगा। एबॉलिश को मतलब फिनिश करना, ख़त्म करना। एक्सीड मतलब होता है सहमत होना और इसका मतलब होता है अग्री। एक्ट मतलब काम करना यानी कि डू। एडॉन, ये टिक कर लीजिएगा। एडॉन मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, सुंदर बनाना, अर्थात ड्रेस। एस्टोनिश, इसको भी टिक कर लीजिएगा। आश्चर्य करना यानी कि वंडर। फिर लिखा अचीव मतलब प्राप्त करना यानी कि एकम्प्लिश। एकम्प्लिश बोलते हैं ना, आई एम एकम्प्लिशिंग दिस प्रोजेक्ट, है ना, तो मैं इसको प्राप्त कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ, एक तरीके से कहा जा सकता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इसको हैंडसम भी कह सकते हैं, है ना। बिगिन मतलब होता है किसी चीज़ का शुरू होना यानी आरंभ होना, स्टार्ट। बोल्ड मतलब साहसी। बोल्ड के और मीनिंग होता है लेकिन यहाँ मतलब है साहसी, जिसका सिनोनिम्स होगा फियरलेस। बिल्ड मतलब होता है बनाना यानी कि मेक, इसका सिनोनिम्स। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त यानी कि कम रूप में, बहुत बड़े रूप में होता है उसको बोलते हैं विस्तार, फिर छोटा होता है उसको बोलते हैं संक्षिप्त यानी कंसाइज या कंसीज, इसको दोनों बोल सकते हैं, कंसीज भी बोल सकते हैं और कंसाइज भी। आप गूगल पे जाके जरूर चेक करें कौन सा सही है, कंसीज वाला सही है कंसाइज, जरूर जाके चेक करें इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। बैटल मतलब होता है युद्ध यानी कि वार, है ना, जो वार होता है वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आपने सुना ही होगा। बेबी मतलब बच्चा, इसका सिनोनिम्स होगा चाइल्ड। तो देखिए जहाँ तक मैंने टिक बताया तो वहाँ तक जो टिक कर लें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नॉर्मली आते हैं। फिर आगे चलेंगे तो बिग मतलब होता है बड़ा, इसका सिनोनिम्स होगा वास्ट यानी कि वही बड़ा अर्थ होगा। बैड मतलब बुरा यानी वर्थलेस। वर्थ मतलब होता है कोई चीज़ कीमती होती है और लेस मतलब नहीं, तो जो कीमती ना हो अर्थात जो खराब हो, बुरा हो। करेक्ट यानी शुद्ध, सही, राइट। कॉस्टली मतलब कीमती। प्रेसियस, इसको प्रीसियस नहीं बोलते हैं, प्रेसियस बोलते हैं, ठीक। फिर लिखा है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब होता है पूरा अर्थात होल। कन्फेस, ये इसको टिक कर लीजिएगा, कन्फेस कभी कभी आता है। कन्फेस मतलब स्वीकार करना अर्थात एडमिट करना, है ना, तो वही बोलते हैं ना, एडमिशन होता है आपका, आपको एडमिट किया जाता है, आपको स्वीकार किया जाता है हॉस्पिटल में कि भाई आइए हम आपका इलाज करेंगे। वैसे चार्म मतलब आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन। चार्म और अट्रैक्शन दोनों एक ही वर्ड जैसे हैं। चीयरफुल मतलब प्रसन्न, हैप्पी, इसको बोल सकते हैं। एक बात जरूर मैं आपको बीच में बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो आप सिनोनिम्स पर्यायवाची देखते हो सिनोनिम्स, वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, वो उसकी थोड़ी थोड़ी मीनिंग अलग होती है। हर वर्ड की मीनिंग अपनी खुद की होती है। अगर वैसा सिमिलर दूसरा कोई वर्ड है तो उसका अर्थ थोड़ा सा बदलेगा, जरूर याद रखिएगा। चीयरफुल मतलब होता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है ना, खुशहाल रहता है। और हैप्पी मतलब होता है नॉर्मल हैप्पी, हैप्पी ऐसे अभी आप हैप्पी हो गए, है ना। और चीयरफुल मतलब होता है हमेशा, नॉर्मली चीयरफुल आप हमेशा के लिए यूज करते हो। फिर लिखा है काम मतलब शांत अर्थात क्वाइट। काम नॉर्मली बोलते हैं मनस्थिति को बोलते हैं कि भाई ये देखो बहुत काम है, बहुत शांत है। एक होता है कि उस परिस्थिति में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्वाइट हो कि नहीं, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं कभी वो बात बताऊंगा, अभी आप सिर्फ सिनोनिम्स और वर्ड के बारे में सोचिए। तो लिखा है काम मतलब होता है शांत अर्थात क्वाइट। कंसीडर, कन्फेस को टिक जरूर कर लीजिएगा, कंसीडर को भी टिक कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है विचार करना अर्थात थिंक, सोचना। कपल मतलब जोड़ा, पेयर सब बोलते हैं। क्रूअल मतलब होता है निर्दयी अर्थात क्रूर,
इसको बोल सकते हैं टायरेंट, टायरेंट मतलब होता है क्रूर, इसको भी टिक कर लीजिएगा, क्रूअल वाला। डाउट मतलब होता है संदेह करना अर्थात सस्पेक्ट, जैसे आप देखते हो क्राइम में सस्पेक्ट होता है जिस पर डाउट किया जाता है। डिनाई किस चीज़ को अस्वीकार करना, मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। डिस्कवर खोज करना अर्थात इन्वेंट करना, दोनों हो सकता है, लेकिन आपको पता है डिस्कवर और इन्वेंट में कितना अंतर है। इन्वेंट क्या होता है, कोई नई चीज़ बनाता है उसको इन्वेंट कहते हैं, और डिस्कवर कोई नई चीज़ खोजता है उसको हम बोलते हैं डिस्कवर। तो आप समझ गए हो कि इन्वेंट और डिस्कवर में क्या अंतर है, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। डेलिकेट, डेलिकेट में इसको जो जरूर टिक कर लीजिएगा। डेलिकेट मतलब होता है कोमल अर्थात टेंडर, टेंडर मतलब ये होता है कोमल अर्थात बहुत मुलायम। डिलाइट आनंद, प्लेजर इसका सिनोनिम्स हो सकता है। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा यानी कि विश। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा यानी कि डिजेक्शन, है ना। डिस्पेयर, डिस्पेयर को जरूर टिक कर लीजिएगा और डेलिकेट को भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। डेलिकेट डिस्पेयर को टिक कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है डिजेक्शन। डिस्पाइस इसको भी टिक कर लीजिएगा, घृणा करना, है ना। हेट, हेट नॉर्मल वर्ड आप सुनते होंगे, और डिस्पाइस आपका एक अलग वर्ड है, इसको जरूर टिक कर लीजिएगा। डेड निर्जीव, मरा हुआ, लाइफलेस, है ना, इसका सिनोनिम्स। फिर लिखा डिस्प्यूट, इसको भी टिक कर लीजिएगा। डिस्प्यूट मतलब होता है किसी के बीच में मतभेद होना, झगड़ा होना अर्थात क्वेरल। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कोई चीज़ एकदम स्पष्ट है, साफ साफ है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ, इसको भी टिक कर लीजिएगा। तो डिस्पाइस को भी टिक कर लीजिएगा, डिस्प्यूट को भी टिक कर लीजिएगा और डिस्टिंक्ट को भी टिक कर लीजिएगा। और उसके नीचे जो डिस्ट्रेस लिखा उसको भी टिक कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है संकट अर्थात कैलेमिटी। आप सुनते होंगे कि क्या कहते हैं वेदर कैलेमिटी, यानी कि प्रकृति मौसम द्वारा जो संकट आया है, तो कैलेमिटी मतलब ये होता है संकट। डल मतलब नीरस यानी जो एकदम खराब हो, बोरिंग हो। डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, इसको इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी होता है ना। डिसग्रेस जैसे किसी का अपमान कर देना, अपमान, इंसल्ट। डिसलाइक न पसंद करना, पसंद न करना या न पसंद करना, बात लगभग एक है। देखिए यहाँ हेट है, तो डिसलाइक और हेट आपको पता है कि दोनों एकदम सेम नहीं है, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। आप किसी को पसंद नहीं करते हो लेकिन आप उससे नफरत भी करो ये जरूरी नहीं है। आप कई लोग को पसंद नहीं करते होगे लेकिन जरूरी नहीं कि आप उससे नफरत करो। इसलिए आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा था कि सिनोनिम्स एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता है, थोड़ा डिफर होता है, थोड़ा अलग होता है। डिम, डिम मतलब होता है धुंधला, जो हम सुनते हैं ना कि लाइट डिम हो गई, तो आप समझ जाइए कि जो इंग्लिश वर्ड है डिम मतलब होता है धुंधला अर्थात फेंट, फेंट मतलब भी होता है धुंधला। फिर लिखा है ईट मतलब भोजन, ई से हम देख रहे हैं अब, तो ई से मतलब भोजन करना अर्थात डाइन, और डाइन से ही डाइनिंग टेबल आया, ठीक है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं। फिर इससे डिनर भी आया। एफर्ट मतलब होता है प्रयास अर्थात अटेम्प्ट करना, तो डिम को जरूर टिक कर लीजिएगा, डिसग्रेस को जरूर टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। एफर्ट मतलब होता है प्रयास अर्थात अटेम्प्ट। एनिमी मतलब शत्रु यानी कि फो। एवर मतलब सदैव, हमेशा, ऑलवेज इसे बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है एरर। एरर मतलब होता है भूल यानी कि गलती, मिस्टेक। एनवी मतलब जलन, जेलसी, वो जलन नहीं जो आपको आग जो लग नहीं पाता है, वही जलन है जो फीलिंग वाली जलन होती है एक दूसरे को लेकर, तो वो एनवी मतलब होता है जलन अर्थात जेलसी। एनफ काफ़ी मतलब सफिशिएंट, इसका बोल हो सकता है, तो इनफ जरूर टिक कर लीजिएगा, एनवी पे जरूर टिक कर लीजिएगा। फेमस मतलब प्रसिद्ध अर्थात वेल नोन, जिसको सब जानते हो। फाइनल मतलब अंतिम यानी कि लास्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, इसको जंगल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा जंगल को जंगल कहा जा सकता है। जंगल हिंदी वर्ड है, इसको अभी कुछ साल पहले ही इंग्लिश वर्ड में डाला गया है, कुछ मतलब यही 50-60 साल पहले। फेच मतलब लाना, किसी चीज़ को लाना अर्थात ब्रिंग। फेथ मतलब विश्वास अर्थात बिलीव करना। फोर्स नाउन भी होता है, फोर्स वर्ब भी होता है, यहाँ फोर्स वर्ब के लिए यूज हुआ है। फोर्स मतलब मजबूर करना यानी कंपेल। कंपेल मतलब किसी चीज़ को मजबूर करना कि भाई ये करो ही तुम, ठीक। तो फेच को जरूर टिक कर लीजिएगा और कंपेल यानी कि फोर्स को जरूर टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कंपेल से भी आ सकता है तो आप फोर्स लगा सकते हो। फ्राइटन मतलब डराना अर्थात फियर। जेंटल मतलब सभ्य, नम्र यानी कि काइंड।
ग्रांट किसी को स्वीकार करना, कि भाई तुमको मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अलाउ करता हूँ। तो आप देख रहे हो ग्रांट का एक और मीनिंग था, आपने देखा होगा, एडमिट, है ना। तो याद रखेंगे आप। गेन मतलब लाभ, मतलब प्रॉफिट। गैलेंट वीर, ब्रेव, ऐसे कई वर्ड आपको आएंगे जो आपको लगेंगे ये तो पहले मैंने देखा था, लेकिन आप समझ जाइएगा कि सब मैक्सिमम आपको जो वर्ड मिलेंगे वो अधिकतर 4-5 वर्ड सिमिलर मिलेंगे। तो गैलेंट को भी टिक कर लीजिएगा। फिर गैदर मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कलेक्ट। गे मतलब होता है प्रसन्न। आजकल गे मतलब कुछ और हो गया है ना। या आजकल गे मतलब वो लड़का या वो आदमी जो किसी आदमी से प्यार करता है या उससे शादी करेगा, तो या करता है, उसको हम गे बोलते हैं। लेकिन पहले गे मतलब होता था प्रसन्न, यानी कि हैप्पी। गे कई बार पोयम में भी आप गे वर्ड सुनोगे तो आप समझ जाइएगा वहाँ मतलब है खुशी। जनरल मतलब सामान, यानी कॉमन। जेनरस मतलब होता है उदार, यानी कि लिबरल। लिबरल मतलब जो खुले दिमाग के हो। खुले दिमाग कहने मतलब है जो कोई भी गलत सही बात को एक्सेप्ट करने वाले हो, किसी बात को जल्दी फटाफट झगड़ा करने वाले ना हो, उनको हम बोलते हैं जेनरस, उदार। जेंटली मतलब धीरे से, आराम से, क्वाइटली। इसका एक और वर्ड है हायर। अब हम एच देखने जा रहे हैं। हायर मतलब होता है किराया, यानी रेंट। हियर मतलब होता है सुनना, लिसन आप बोल सकते हो, लेकिन आपको पता है लिसन और हियर में क्या क्या अंतर है? नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हेट्रेड मतलब होता है घृणा, डिसलाइक। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दोनों एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते हैं, हल्का सिमिलर होते हैं, हल्का हल्का। हैबिट मतलब आदत, यानी कि मैनर, आपका मैनर कैसा है, बोलते हैं ना। हेल मतलब स्वस्थ, हेल्दी। तो हेल्थ को जरूर टिक कर लीजिएगा, हेट्रेड को जरूर टिक कर लीजिएगा। मैं कुछ भूल जा रहा हूँ, बाद में आपको मैं बता दूंगा। हाल्ट मतलब रुकना, किसी को स्टॉप करना, यानी इसको भी टिक कर लीजिएगा। हैपन मतलब होता है घटित होना, अकर इसे बोलते हैं, अकरेंस। हरास मतलब किसी को परेशान करना, और इसी से हरासमेंट आया था, है ना। हरासमेंट जो वर्ड आप सुनते हो कि इसने उसको हरास किया, इसने उसको हरासमेंट का केस कर दिया, आपने सुना होगा कभी न कभी। तो हरास मतलब होता है किसी को परेशान करना, एनॉय करना। हार्ड मतलब कठिन, यानी डिफ़िकल्ट। हेयर मतलब खरगोश, आप तो ये वर्ड सुने होंगे बचपन में, हेयर मतलब खरगोश। रैबिट मतलब होता है हैरास, टिक कर लीजिएगा। नॉर्मली जो होता है आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो किसी नाउन ऐसा नहीं आता है जिसका नाउन बहुत सिमिलर हो, वो जरूर ऐसा आता है जो किसी एडजेक्टिव, किसी नाउन भी हो तो फीलिंग वाला नाउन हो, ऐसा नॉर्मली आता है ना। किसी एनिमल के नाम का नॉर्मली सिनोनिम्स नहीं आता। हार्म मतलब होता है हानि, यानी इंजरी, डैमेज। हार्श मतलब कठोर, हार्श को जरूर टिक कर लीजिएगा। इसका मतलब था क्रूअल। अभी हमने देखा क्रूअल मतलब कुछ और था, याद करिए, है ना। हास्ट इसको बोलते हैं, ट बोलते हैं। हास्ट मतलब शीघ्रता करना, हरी करना, बोलते हैं ना हरी अप, हरी अप। हॉटी मतलब घमंडी। अभी हमने देखा था घमंडी कुछ और था, प्राउड। तो हाउटी को टिक कर लीजिएगा, हास्ट को टिक कर लीजिएगा। हियर मतलब सुनना, लेसन हमने देख ही लिया पहले। फिर देखा लिखा है आइडिया। आइडिया मतलब क्या होता है? थॉट, विचार। आइडल मतलब सुस्त, लेजी। इल मतलब बीमार, इसको हम सिक बोलते हैं। इलनेस हम पहले देख चुके थे, इलनेस मतलब होता है डिजीज, बीमारी। सिकनेस लिखा है इसमें, इलीगल, गैर कानूनी, अनलॉफुल। ठीक है, अनलॉफुल जो लॉफुल नहीं है, जो नियम के लिए नहीं है, अर्थात नियम के खिलाफ है। इमीडिएटली, इसको क्या बोलते हैं? इमीडिएटली। इसको आराम से पढ़ा करिए, इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत, एट वंस। एट वंस मतलब होता है एकाएक, झटके से। इम्पार्शियल, पक्षपात रहित। देखिए पार्शियल मतलब होता है किसी का पक्ष करना। मान लो दो झगड़ा हो रहा है तो आप किसी एक आदमी का पक्ष ले रहे हो, किसी एक आदमी की बात सुन रहे हो ध्यान से, दूसरे की सुन ही नहीं रहे हो, है ना। इम्पार्शियल मतलब दोनों की बात सुनते हैं, जैसे जज होते हैं, जो जज होते हैं वो क्या होता है? इम्पार्शियल होते हैं। तो पक्षपात रहित अर्थात फेयर। जो फेयर होता है ना, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। इम्पोलाइट, इम्पार्शियल को टिक कर लीजिएगा। इम्पोलाइट असभ्य, यानी रूड। इंज्योर हानि पहुंचाना, हार्म। जेल मतलब होता है प्रिजन, ये तो आपको पता ही होगा। जेलस, जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो जेलसी लाता है, अर्थात एनवियस। एनवी से बना है एनवियस,
और जेलेसी से बना है जेलस। जेस्ट मतलब होता है मजाक, है ना, यानी जोक। फन जिसे बोलते हैं। ज्वेल मतलब होता है रत्न यानी जेम। इसको ज्वेल और जेम इसको टिक कर लीजिएगा, कभी कभी ये आता है ज्वेल वाला। जॉब मतलब कार्य यानी वर्क। ज्वाइन मतलब मिलाना, इसका मतलब होता है यूनाइट, मतलब एक साथ रखना। जॉली प्रसन्नचित्त यानी गे, अभी हमने देखा गे मतलब हैप्पी, तो आप समझ जाएंगे, है ना। मूवी भी आई थी जॉली नाम से। कौन सी मूवी आई थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सी मूवी आई थी, आपने देखी होगी शायद। जर्नी, जर्नी मतलब होता है यात्रा यानी ट्रैवलिंग। जस्ट मतलब ठीक ठाक यानी उचित, ठीक ठाक या उचित। लॉफुल जो सही हो। जॉय मतलब आनंद यानी प्लेजर। आपने जस्ट वो सुना होगा क्लास 10th के सप्लीमेंट्री चैप्टर में, है ना, द विक्रमादित्य वाला चैप्टर, उसमें आपने जस्ट सुना होगा। और पहला चैप्टर क्लास 10th के, अगर आप क्लास 10th पढ़ रहे हो या क्लास 10th आपने पढ़ा होगा तो आप क्लास 10th का पहला जो चैप्टर है उसमें भी जस्ट वाला वर्ड आया होगा। लेजी मतलब सुस्त यानी आइडल। ही लीप मतलब होता है कूदना, है ना। लीप ईयर होता है ना हमेशा, जो वो ईयर जो कूद कर आता है, ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा यानी जंप। लेबर मतलब होता है मजदूर, वर्कर। लैक मतलब होता है कमी, मैं ऊपर से आपको बताना छोड़ दिया। जॉली पे टिक कर लीजिएगा आप, जस्ट पे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो हम देख ही लिए हैं। तो लीप हम देख चुके हैं। लैक मतलब कमी यानी कि इसकी आपकी ज़रूरत हो, अर्थात वांट। वांट मतलब होता है चाहना ना, किसी चीज़ की कमी होकर आप, कमी होता है तभी आप चाहते हो। लेयर, लेयर मतलब होता है मांद, अच्छा डेन। डेन मतलब गुफा, जहाँ आप अपना गुफा बनाते हो तो उसको लेयर बोलते हैं, लेयर। र लगभग ना के बराबर बोलते हैं लेयर। लेमेंट मतलब होता है विलाप करना। मौन मतलब वही रोना, जो हम देखते कई लोग मर जाते तो रोते हैं ना, तो वो विलाप करना। तो लेमेंट पे टिक कर लीजिएगा, लेयर पे टिक कर लीजिएगा, ठीक। लैंड मतलब देश यानी कि कंट्री। लैंड मतलब हमें पता है ज़मीन भी होता है। लार्ज मतलब बड़ा यानी कि बिग। लैश मतलब पीटना यानी कि फ्लॉग। तो आपने नया वर्ड सीखा लैश, ये भी आ सकता है। ये देखिए, एक बात आपको मैं थोड़ी सी बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं और कई मीनिंग होने के कारण उसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची। तो आप सोचोगे एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आ गया, जैसे अभी लैंड आ गया, लैंड मतलब होता है जमीन, तो आप लिख सकते हो सॉयल। तो सॉयल भी सही होगा, कंट्री भी सही होगा, दोनों सही होगा, ठीक है, अगर आप मीनिंग के साथ लिखेंगे। अगर लैंड मतलब आप देश लिख रहे हो तो उसका आप कंट्री लिख देना। अगर लैंड मतलब आप ज़मीन लिख रहे हो तो आप सॉयल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में। लैश मतलब पीटना, इसको हम फ्लॉग कह सकते हैं। लास्टिंग स्थाई, जो तब तक स्थाई रहता है, परमानेंट से बोलते हैं। लाउड बोलते हैं ना, लाउड प्रशंसा करना, प्रेज करना। प्रेज और लाउड बोलते हैं ना, तो वही ना बोलते हैं, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। लॉफुल कानूनी, इसे लीगल कहा जा सकता है। लॉलेस मतलब गैर कानूनी, अभी हमने देखा है इलीगल। अनलॉफुल इसे हमने पढ़ा था। मैड मतलब पागल यानी कि इंसेन, पागलपन से बोलते हैं। मील मतलब भोजन अर्थात फूड। एक और वर्ड हमने देखा था, क्या था, डाइन, DINE। डाइन मतलब भी होता है खाना, खाना वो तो होता है। तो मील मतलब होता है भोजन, वो गलती हो गया, मैं भूल गया। मर्सी मतलब दया यानी कि काइंडनेस। फिर लिखा है माइट मतलब शक्ति यानी कि पावर। मिजरी मतलब दुख। कैलेमिटी, अब हमने देखा था कैलेमिटी वर्ड, है ना। नीट मतलब साफ साफ एकदम, मिजरी को टिक कर लीजिएगा, माइट को टिक कर लीजिएगा। नीट मतलब साफ मतलब क्लीन। नरेट मतलब वर्णन करना यानी कि डिस्क्राइब करना, बोलते हैं ना डिस्क्राइब करो क्या कह रहे थे, तो वही। नियरली मतलब लगभग, आसपास, ऑलमोस्ट। नेसेसरी मतलब जो जरूरत हो, आवश्यक। एसेंशियल, इसे बोलते हैं ना एसेंशियल, अपने एसेंशियल सामान ले लो, अपने नेसेसरी सामान ले लो, लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसे, है ना। नीड मतलब होता है आवश्यक होना। रिक्वायर, रिक्वायर मतलब इसकी ज़रूरत, जिसकी ज़रूरत हो। नाइस मतलब अच्छा। फेयर हमने देखा, तो अब मान लो एग्जाम में आया फेयर, अभी आपने पढ़ा था जस्ट मतलब भी फेयर होता है, नाइस मतलब भी फेयर है। तो अब एग्जाम में फेयर आ गया तो क्या करोगे आप, फेयर को आप लिख दोगे। आप चाहो तो उसको जस्ट भी लिख सकते हो, आप नाइस भी लिख सकते हो। नॉर्मली एग्ज़ाम में ऐसे बहुत कम ही केसेस होते हैं
जहाँ एक सिनोनिम्स के मतलब एक वर्ड के 5-6 अलग अलग मीनिंग वाले सिनोनिम्स हों, है ना। नॉर्मली 1-2 मीनिंग वाले सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियस, इसको जरूर टिक कर लीजिएगा, ऑब्वियस बहुत बार आता है। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट यानी क्लियर होता है ना, हाँ एकदम क्लियर, साफ साफ, यही तो है। तो ऑब्वियस मतलब क्लियर। अपोजिट मतलब विरुद्ध यानी कि उसके उल्टा, है ना, रिवर्स जिसे बोलते हैं। ओबीडियंट आज्ञाकारी, है ना। तो अनओबीडियंट भी हो सकता है, यहाँ लिखा है ड्यूटीफुल, तो ड्यूटीफुल मतलब भी होता है आज्ञाकारी, है ना। अनओबीडियंट मैं एंटोनिम्स वाला बता रहा था। ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में यूज हुआ है, अर्थात लक्ष्य यानी कि एम, आपका टारगेट क्या है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है एम। एक ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई वस्तु, ठीक है ना। तो आप थिंग भी लिख सकते हो, वस्तु लिखकर थिंग लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब होता है किसी का कर्तव्य अर्थात ड्यूटी। ऑब्जर्व मतलब किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना, समझना, सी। ऑब्टेन प्राप्त करना, एक्वायर करना। पावर मतलब शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना यानी फॉरगिव। इंग्लिश में आप सुनते होगे जब कोई चीज़ कोई भूल जाता है या कोई चीज़ सुनता नहीं है तो बोलता है ना कृपया फिर से बोलिए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन प्लीज, अर्थात मुझसे गलती हो गई, मुझे सुनाई नहीं दिया, कृपया आप फिर से बोलिए। ये सिर्फ पार्डन प्लीज बोलने पे इसका पूरा मतलब यही होता है, क्षमा करना, फॉरगिव। तो पार्डन पे टिक कर लीजिएगा, ऑब्टेन पे टिक कर लीजिएगा, ऑब्लिगेशन पे टिक कर लीजिएगा, है ना। तो जिस पे मैं बोल रहा हूँ उसमें जरूर टिक करिएगा, आपको कंफर्म है कि इसी में से घुमा फिरा के 1-2 वर्ड थोड़ा अलग से आ जाएगा, लेकिन इसी में घुमा फिरा के आपके आएंगे। पेन मतलब दर्द, सौरो। पे मतलब वेतन अर्थात सैलरी। आप थोड़ा अलग से मैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं हर एक क्लास का अलग अलग उस समय भी बताऊंगा कि भाई ये इस क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास के लिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर आपको बताऊंगा जब एग्ज़ाम आपके पास आएंगे। पे मतलब वेतन, पे मतलब चुकाना भी होता है, यहाँ सैलरी भी कह सकते हो। पैराडाइज स्वर्ग, आप देखते हो कई दुकानों का नाम होता है पैराडाइज, तो हेवन जिसे बोलते हैं। पैराडाइज चप्पल भी होता है ना, स्लीपर होता है इसे बोलते हैं। प्रिटी मतलब सुंदर अर्थात अट्रैक्टिव, है ना। पेल, पेल मतलब होता है बाल्टी, जिसे हम बकेट बोलते हैं, तो उसको पेल भी कहा जाता है। पेयर मतलब होता है जोड़ा। कपल हमने देख लिया, मैंने कपल का पेयर देखा था, यहाँ पेयर का कपल, है ना। फिर लिखा है PALE, पेल मतलब पीला, इसका मतलब होता है डीम, धुंधला। वो कोई भी चीज़ जो धुंधली हो, पीली हो लेकिन धुंधली हो, तो उसको हम डीम कह सकते हैं। जैसे आपकी जो बल्ब की लाइट होती है वो डीम हो जाती है ना, तो उसको लिए यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, PAIL वाला भी टिक कर लीजिएगा और PALE वाला, दोनों टिक कर लीजिएगा। क्वाइट मतलब शांत अर्थात स्टिल, है ना, जो स्टिल हो, जो शांत हो, जो एक समान हो। क्वेरल झगड़ा हम देख चुके हैं। फाइट जिसे बोलते हैं या डिस्प्यूट बोल सकते हैं। क्वेर, क्वेर मतलब होता है जो विचित्र हो, जो अलग हो, तो क्वेर पे टिक कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र। क्वेस्ट मतलब खोज या तलाश अर्थात सर्च, तो क्वेस्ट पे आप टिक कर लोगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना, इसका मतलब होता है प्रश्न यानी कि इंक्वायरी करना, ठीक। क्विक मतलब तेज, इसको बोलते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट वर्ड याद करिए कहाँ आया था। स्विफ्ट वर्ड आपको अगर आपने क्लास 10 पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इंचेंटेड पूल वाला चैप्टर में आया था, जब यक्षा युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछ रहे थे तब, है ना। क्वाइट मतलब छोड़ना अर्थात लीव, इसको गलती हुआ क्वाइट नहीं क्विट कहते हैं, बोलते हैं ना क्विट करो। आप KBC देखते होगे तो वहाँ बोलते हैं जब लोग हारने लगते हैं और हटना चाहते हैं तो बोलते हैं आई क्विट, मैं छोड़ रहा हूँ। तो क्विट मतलब होता है लीव करना, छोड़ना। क्वाइट मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, तो बोलते हैं ना इट इज़ क्वाइट गुड, ये मतलब ये लगभग सही था, ये पूरी तरीके से सही था, पूर्ण रूप से। रूड मतलब असभ्य यानी कि इम्पर्टिनेंट बोलते हैं, पर्टिनेंट, ध्यान दीजिएगा, इम्पर्टिनेंट बोलते हैं, इसका मतलब होता है असभ्य। तो रूड पे टिक कर लीजिएगा, लेकिन रूड पे टिक करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इम्पर्टिनेंट से आ सकता है, ठीक है, आपको रूड बताना होगा इस तरीके से। क्वेस्ट पे टिक कर लीजिएगा, क्वेर पे टिक कर लीजिएगा, है ना, क्वाइट पे टिक कर लीजिएगा। बाकी तो मैंने बताया। रिकवर मतलब प्राप्त करना, रिगेन बोलते हैं। फिर लिखा है रिमेंबर यानी कि याद करना, किसी चीज़ को याद करना, रिकलेक्ट करना।
है ना। मेमोराइज भी बोल सकते हो आप। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, ऑनर, हम ऑनर देते हैं लोगों को, सम्मान देते हैं। रेगुलर मतलब नियमित यानी कि पंचुअल, बोलते हैं ना ये लड़का तो बहुत पंचुअल है, ये लड़की तो बहुत पंचुअल है, यानी कि ये नियमित तरीके से, रेगुलर तरीके से आती है क्लास में। रिटर्न मतलब लौटाना, अर्थात रीस्टोर करना, फिर से भरना या फिर से लेना। रेस्क्यू बचाना, लोगों को सेव करना। रेज मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, एंगर से बोलते हैं, है ना। अभी हमने एंगर का एक और वर्ड देखा था ऊपर, एंग्री वाला। रेज मतलब उठाना यानी कि लिफ्ट, ठीक। तो आर से आप जो देख रहे हो उसमें आप रेस्क्यू पे टिक लगा सकते हो, आपकी मर्जी, वो कभी कभी आता है। रेज मतलब उठाना। रैपिड मतलब शीघ्र, जल्दी। रैपिड फायर होता है ना गेम में, आप देखते हो रैपिड फायर मतलब फटाफट फटाफट, क्विक। रेशनल मतलब तर्क संगत, तर्क संगत मतलब वो कोई बात ऐसी जो इसमें तर्क हो, इसमें आप सोचो तो आपको लगा अच्छा ये ऐसे होगा। ऐसे आप सुनते हो कई ऐसी बातें जो आपके मम्मी पापा या दादा दादी कहते हैं, जब कहते हो अरे ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत बोल रहे हो, है ना, ये क्यों सही है, वो क्यों सही है। तो तर्क संगत, रीजनेबल, जिसमें आप कारण आपको पता चलता है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस कारण ऐसे, है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कर दोगे तो वो हो जाएगा, वो कर दोगे तो वो हो जाएगा। तो आप पूछते हो, तर्क पूछते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, आप रीज़न पूछते हो, अच्छा ये ऐसा क्यों होगा, तो उसी को ही बोलते हैं रैशनल यानी कि तर्क संगत। समझ में आया। मैं ये डिटेल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट मतलब चला जाए कि रैशनल मतलब क्या होता है और उसका सिनोनिम्स। रीजनेबल मतलब क्या होता है। रॉ मतलब कच्चा यानी कि अनराइप, मतलब न पका हुआ। राइप मतलब पका हुआ, अनराइप मतलब जो ना पका हो। रेज पे जरूर टिक कर लीजिएगा, रेशनल पे जरूर टिक कर लीजिएगा। नष्ट करना यानी कि डिमोलिश करना, खत्म करना। रीच मतलब पहुंचना कहीं पर अराइव होना। रेडी मतलब तैयार, प्रिपेयर हो जाना, रेडी हो जाना। रियल मतलब वास्तविक, हम देख चुके हैं पहले। एक्चुअल इसका मतलब होता है। रिल्म, इसमें आर आपको लगभग ल मतलब न के बराबर बोलना होता है। आप बोलोगे लेकिन लगे ना कि आप ल बोल रहे हो। रिल्म ऐसे फटाक से ल आके निकल जाए। रिल्म मतलब राज्य अर्थात किंगडम, ठीक। स्टेट भी आप बोल सकते हो लेकिन किंगडम ज़्यादा अच्छा वर्ड पड़ेगा। रिड्यूस मतलब कम करना, है ना। लेसन, लेस ईएन लिखा है तो मतलब कम, और ज़्यादा कम करना, कम है उसको और ज़्यादा कम करना, उसको बोलते हैं लेसन। वो लेसन नहीं है, पाठ वाला लेसन नहीं है ये, उसमें ओ होता है, इसमें ओ नहीं ई है। सैड मतलब उदास यानी कि डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब ये होता है जो उदास हो, जो मन का मारा हो। सेवेज मतलब जंगली, वाइल्ड। सरपेंट सांप यानी कि स्नेक। साइलेंट मतलब शांत, क्वाइट, हम देख चुके हैं इसको। तो आप सरपेंट पे टिक कर लीजिएगा, सेवेज पे टिक कर लीजिएगा, रेन पे टिक कर लीजिएगा और रेज पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। साइलेंट देख चुके हैं। स्ट्राइव, इसको जरूर टिक करिए। स्ट्राइव मतलब होता है किसी चीज़ को प्रयास करना, ट्राई करना। सफिशिएंट, ये कभी कभी आता है। सफिशिएंट मतलब इनफ, हम पहले देख चुके हैं। तो इनफ पे अगर आपने टिक किया तो अब सफिशिएंट पे टिक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कर लीजिए। सी मतलब होता है देखना अर्थात लुक। सीक्रेट यानी ग्रुप, सॉरी गलती हो गया, सीक्रेट मतलब गुप्त यानी कि जो रहस्य में हो अर्थात हिडन, छुपा हुआ। स्नो मतलब बर्फ, आइस। फिर अब टी से बात करें तो टी मतलब टोटल मतलब योग यानी होल, पूरा। ट्रेम्बल कांपना, तो ट्रेम्बल वर्ड भी आपने विक्रमादित्य वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 10th में। ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे। ट्रू मतलब सच्चा यानी कि सही, करेक्ट। टेल मतलब कहना यानी से, है ना। टीच मतलब सिखाना, किसी को सिखाना, किसी को एडुकेट। नॉर्मली इसको लोग एजुकेट बोलते हैं तो वो भी सही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है, जो सबसे अच्छा तरीका है बोलने का, वो होता है एडुकेट, ड बोलते हैं ज की जगह। एजुकेशन भी सही है, मतलब एजुकेशन बोले वो भी सही है, एडुकेशन बोले वो भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्राई मतलब होता है प्रयत्न करना यानी कि अटेम्प्ट। ट्रिम्पथ, इसको बोलते हैं ट्रिम्प, ट्रिम्पथ या ट्रिम्प यानी विजयी, यानी अर्थात विजय होना, अर्थात सक्सेसफुल होना यानी कि सक्सेस होना। तो आप सक्सेसफुल मत लिख दीजिएगा। ट्रिम्पथ मतलब होता है सक्सेसफुल और ट्रम्प मतलब होता है विजयी, मतलब सक्सेस। टेल कहानी, ये ध्यान दीजिएगा, वो पूछ वाला टेल नहीं है, वो TAIL होता है, ये TALE है, मतलब
टेल मतलब होता है कहानी यानी कि स्टोरी। ठीक। टेम मतलब पालतू, इसको हम पेट बोलते हैं। टास्क मतलब कार्य, वर्क। ठीक है, बोल सकते हो आप, मैं ये काम कर रहा था, मैं वो काम कर रहा था, ऐसे। फिर लिखा यूनाइट मतलब किसी चीज़ को मिलाना। ठीक है, यानी कनेक्ट करना, जोड़ना। यूजफुल मतलब उपयोगी यानी कि एडवांटेजेस, जो जिसका आप यूज कर सको, जो आपके उपयोग में हो। अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब अंतिम में, बोलते हैं ना अंत में क्या होगा, अल्टीमेट क्या कहते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा बताओ, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये बताओ, ऐसे लोग पूछते हैं। अनडाउंटेड मतलब निर्भय। डाउंटेड मतलब होता है डरा हुआ, और अनडाउंटेड मतलब निर्भय, न डरा हुआ, अर्थात फियरलेस। अनईजी परेशान, अनकंफर्टेबल। तो ऊपर मैंने, सॉरी मैं आपको बताया भूल गया, ट्रम पे आपने ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, ट्रम्बल पे आप टिक कर लीजिएगा, और सफिशिएंट मैं बता ही दिया था आपको। उसके बाद इधर बात करें तो आप अल्टीमेट पे टिक कर लीजिए, अनडाउंटेड पे टिक कर लीजिए, है ना। अनईजी नॉर्मली आता नहीं है। अनफेथफुल, जो अन वाला है वो बहुत कम आता है, क्योंकि इसका तो बहुत सिंपल आपको सिनोनिम्स मिल जाता है। अनफेथफुल धोखेबाज यानी कि डिसीट। ठीक है। अनईजी मतलब परेशान, जो परेशान हो, जो इजी ना हो, जो मतलब जो रिलैक्स में ना हो, जो परेशान हो, उसको बोलते हैं अनकंफर्टेबल, है ना। जो आरामदायक ज़िंदगी ना जी रहा हो वो परेशान होगा। अनफॉर्चुनेट अभागा, बोलते हैं इसकी ज़िंदगी बहुत अभागा है, ये बहुत अभागा है, ये जो लड़की बहुत अभागी है। तो अनफॉर्चुनेट मतलब अभागा, अर्थात अनलकी। अनहैप्पी मतलब दुखी, अर्थात सैड। हम सैड का एक और सिनोनिम्स पहले देख चुके हैं। यूनिफाई, यूनिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, तो आप पहले देख चुके हो। यूनिटी भी बोल सकते हैं इसको, मिलाना, यूनाइट, आप देख चुके हो। यूनिफाई और यूनिट दोनों सेम है। यूनिक अनूठा मतलब जो अलग हो। मैचलेस जिसको आप मिला ना सको, जो एक किसी चीज़ से मिले ना, यानी कि वो यूनिक हो, स्पेशल हो। अनलॉफुल अवैधानिक, अर्थात जो नियम के विरोध में हो, अर्थात इलीगल, पहले देख चुके हैं। अर्जेंट यानी कि अति आवश्यक, बहुत जरूरी, प्रेसिंग जिसे बोलते हैं। प्रेसिंग मतलब होता है बहुत तेज दबाना या बहुत तेज जल्दी में होना। यूजुअल यानी कि स्वाभाविक, अर्थात हैबिचुअल, बोलते हैं ना ये तो मेरी आदत है, ये बहुत हैबिचुअल है। ये कई लोग का हैबिचुअल होता है कि वो बार बार नाक को छूते हैं, कई लोग का हैबिचुअल होता है वो बार बार आँख दबाते हैं, है ना। कई लोग हैबिचुअल होते हैं कि वो बार बार कुछ ना कुछ हैबिट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहते हैं, गर्दन हिलाने लगते हैं, इस तरीके से। फिर लिखा अर्जेंट, तो आप यूनिक पे टिक कर लीजिएगा, यूनिफाई पे टिक कर लीजिएगा, ये कुछ पॉइंट है इसको टिक कर लीजिएगा। अनलॉफुल हम देख चुके हैं, अर्जेंट ये भी देख चुके हैं। यूजुअल मतलब स्वाभाविक यानी कि हैबिचुअल। अटर, अटर मतलब ये होता है कुछ कहना, इसको जरूर टिक कर लीजिएगा, मतलब से कहना। नॉर्मली ये ऐसे वर्ड आते नहीं है, लेकिन आप टिक कर लीजिएगा, ये आपकी वोकेबलरी बढ़ाएगा और काम भी आएगा। वैकेंट यानी खाली जगह, है ना। वैकेंसी होता है, वैकेंसी सुनते होगे, वैकेंसी मतलब वो कोई भी नौकरी जो खाली पद पर हो, ठीक है, तो वही से बनता है वैकेंट मतलब खाली, अर्थात एम्प्टी। वैग्यू, वैग्यू मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब हमने देखा था क्लियर, याद करिए, और इससे इनडिस्टिंक्ट मतलब जो क्लियर ना हो, जो साफ ना हो। वैल्यूर, वैल्यूर मतलब होता है साहस, करेज। वैल्यूएबल मतलब कीमती यानी कि कॉस्टली, जो बहुत कॉस्टली हो, बहुत कीमती हो, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएबल। आप वर्थफुल भी बोल सकते हो। वैनिश जो गायब हो गया, हट गया, डिसअपियर, ठीक है ना। फिर वैंक्यूस, वैंक्यूस मतलब होता है जीतना, कंक्यूर करना। अभी आपने ट्रिम्फ देखा था, तो वैनिश, वैंक्यूस पे टिक कर लीजिएगा, वेनिस पे टिक कर लीजिएगा, और वैग्यू जो VAGUE है, वैग्यू पे टिक कर लीजिएगा, वैकेंट पे टिक कर लीजिएगा, है ना। फिर वास्ट मतलब विशाल, मतलब ह्यूज, हम देख चुके हैं। बिग मतलब भी होता है वास्ट। वर्ज, वर्ज मतलब होता है किसी चीज़ का किनारा यानी कि बॉर्डर, है ना। तो एज भी होता है, वर्ज का सिनोनिम पर्यायवाची एज भी होता है। वो मतलब होता है प्रतिज्ञा, हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं, खासकर सुबह सुबह, या आप मूवी में देखते होंगे जब कोई नेता या कोई पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वो प्रतिज्ञा लेता है, इसको हम बोलते हैं वो यानी कि प्लेज। वेल, वेल मतलब विलाप करना, रोना, लेमेंट।
वेव मतलब किसी चीज़ को त्यागना, ख़त्म करना, गिव अप। वेगर मतलब होता है शर्त, यानी कि बेट, है ना। तो कुछ अलग वर्ड है, तो इसमें सब पे W से जो भी आप वर्ड देख रहे हो सब पे टिक करिए। वेल पे भी, वे पे भी, वेगर पे भी, इसको वेजर ही बोलते हैं, वेगर ही बोलते हैं, दोनों। वंडर मतलब घूमना, रोमिंग करना, ठीक। वेन कम होना, डिक्रीज मतलब ये होता है कम होना। वांट इसको जरूरी नहीं है, वांट को आप मत करिएगा। वांट मतलब होता है इच्छा यानी डिजायर। वार्न मतलब चेतावनी देना, कॉशन। देखते हो आप हर सिगरेट की बोतल पे कॉशन लिखा होता है, यानी चेतावनी लिखी होती है। वेस्टफुल मतलब खर्चीला, जो ज़्यादा पैसे आपको न लगा के दे, ज़्यादा मतलब वेस्ट हो, खराब हो, वो। एक्स्ट्रावेजेंट एक वेजेंट होता है मतलब जो थोड़ा खराब हो, और एक्स्ट्रावेजेंट मतलब जो ज़्यादा खराब हो। वे मतलब मार्ग यानी कि पाथ। वीक मतलब कमज़ोर यानी कि फिएबल। तो फिएबल वर्ड से अगर आपको आएगा तो वीक पे टिक कर लीजिएगा। वियरी मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, ठीक है। तो वियरी पे टिक जरूर करिएगा। वेल नोन प्रसिद्ध, फेमस हम देख चुके हैं। होल मतलब संपूर्ण अर्थात कंप्लीट। फिश मतलब होता है इच्छा यानी डिजायर। विजडम मतलब बुद्धिमानी यानी कि लर्निंग। और यर्न मतलब होता है इच्छा करना यानी कि डिजायर करना, ठीक है ना। फिर लास्ट में लिखा है यील्ड वर्ब और नाउन दोनों के रूप में दिखाया गया है। वर्ब और नाउन दोनों के रूप में। उत्पन्न करना या उत्पादन करना, मतलब यील्ड का अगर वर्ब के हिसाब से देखें इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, और नाउन के हिसाब से देखें इसका मतलब होता है उत्पादन। और दोनों का सिनोनिम प्रोड्यूस होता है, तो यील्ड पे जरूर टिक कीजिएगा। यील्ड का एक और मीनिंग होता है, इसका मतलब है झुकना या आत्मसमर्पण करना, इसका मतलब होता है सरेंडर। जील, इसको बोलते हैं जील, ये वर्ड आप कई बार सुनते होंगे, इसका मतलब होता है एंथुजियाज्म, उत्साह, है ना, उत्साह, एंथुजियाज्म। और जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जब बोलते हैं ना बस जिगजैग रोड है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रोड है, यानी कि कर्व रोड है, यानी कि घुमा हुआ रोड है। कर्व मतलब होता है घुमा हुआ। तो ये तो जो वर्ड है, मुझे पता है कि इसमें ऐसे कई वर्ड होंगे जो आपको लगता होगा अरे ये वाला तो मैंने बताया ही नहीं। तो चिंता मत करिए, जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आएगा तो आपको और अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। अभी आप इन सब वर्ड को जो मैंने टिक वाला बताया है, जिगजैग पे टिक कर लीजिएगा, यील्ड पे टिक कर लीजिएगा, यर्न मतलब इच्छा करना, डिज़ायर, वो भी टिक कर लीजिएगा। तो ये सब जो मैं बताया उस पर जरूर टिक करके, जितना मैं टिक करने वाला बताया उसको जरूर नोट करिए, उसको याद करिए अभी, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ज़रूरी नहीं कि आपको याद हो जाए उस समय। अभी याद किए रहोगे ज़्यादा फायदा होगा। ज़रूर याद करें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।